वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, इसका क्या मतलब है? अनअर्न्ड इनकम का मतलब है मनी रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड। इसका मतलब है हमें मनी तो रिसीव हो गई पर हमने कमाई नहीं है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम को इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमें एडवांस में इनकम रिसीव्ड हो गई है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गई है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो तो करना है, पर एज अ इनकम शो नहीं करना, एज ए लाइबिलिटी शो करना है। क्योंकि अनअर्न्ड इनकम जो है वो बिजनेस एंटरप्राइज की लाइबिलिटी है। क्या लाइबिलिटी है? कि इन फ्यूचर में बिजनेस एंटरप्राइज को गुड्स की सेल करनी है या फिर अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये क्या है? लाइबिलिटी है बिजनेस एंटरप्राइज की। ठीक है। अब कहते हैं कि जो ये इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, इसको इनकम कब ट्रीट किया जाएगा? इस इनकम को, अनअर्न्ड इनकम को इनकम उस साल ट्रीट किया जाएगा जब इससे रिलेटेड गुड्स की सेल हो जाएगी या फिर सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे भी लॉजिक है प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग का। प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग ये कहता है कि सबसे पहले तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो और उसके बाद क्या करना है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चा किया है, इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए क्या खर्चा करेगी बिजनेस एंटरप्राइज? क्या करेगी? सेल कंप्लीट करेगी, गुड्स की सेल करेगी या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। इससे रिलेटेड तो यही खर्चे होंगे ना। जब उस खर्चे को उस कॉस्ट को, एक्सपेंसेस को और रेवेन्यू को, दोनों को एक साथ सेम अकाउंटिंग ईयर में, सेम पीरियड में रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा, तब उस टाइम इस इनकम को इनकम ट्रीट किया जाएगा उस साल में। ठीक है। अनअर्न्ड इनकम का एग्जाम्पल देखिए। अनअर्न्ड इनकम का एग्जाम्पल है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। जो चीज़ हमें एडवांस में रिसीव्ड हो रही है वो क्या है? अनअर्न्ड इनकम। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल। On 10th March 2021, ABC Limited received rent of rupees 1,50,000 from XYZ Limited for the month April 2020 to June 30, 2021. 1 month rent is rupees 10,000. ABC Limited ने क्या किया है? XYZ Limited से रेंट रिसीव किया है 1.5 लाख रुपए का। ठीक है। उसका टाइम पीरियड कितना है? अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2021 तक का रेंट उन्हें मिल गया और एक महीने का रेंट कितना है? 10,000। ठीक है। अब इसमें अकाउंटिंग ईयर क्या है? अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ये क्या है हमारा? अकाउंटिंग ईयर। तो इस ईयर का रेंट कितना बनेगा हमारा? इस ईयर का हमारा रेंट बनेगा 10,000 1 मंथ का है तो 1,20,000 जो है इस अकाउंटिंग ईयर का हमारा रेंट है, जो कि हमें कब रिसीव हुआ है? 10 मार्च 2021 को। ठीक है। और टोटल रेंट कितना रिसीव्ड हुआ है? 1.5 लाख का, जिसमें से अकाउंटिंग ईयर को रिलेट करता है 1,20,000 का। तो हमें क्या हुआ है? 3 महीनों का रेंट एडवांस में रिसीव्ड हुआ है। ठीक है। कि अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 तक का रेंट जो है एडवांस में रिसीव्ड हुआ है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। अब एक महीने का 10,000 तो 3 मंथ का कितना हो जाएगा? 30,000 रेंट जो है हमें एडवांस में रिसीव्ड हुआ है। अब रेंट तो एडवांस में हमें इस अकाउंटिंग ईयर में रिसीव्ड हुआ है ना, अकाउंटिंग ईयर में रिसीव्ड हो गया। इस रेंट को अभी हमने कमाया नहीं है, ये हमारी अनअर्न्ड इनकम है। ठीक है। तो ये हमारे अकाउंटिंग ईयर में क्या ट्रीट होगी? एज अ लाइबिलिटी।
लाइबिलिटी इसलिए ट्रीट होगी क्योंकि एबीसी लिमिटेड पे लाइबिलिटी अभी पेंडिंग है, ऑब्लिगेशन है कि जब वो अपनी सर्विसेज XYZ को प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर, तब इस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को क्या है, इन फ्यूचर उस ईयर में क्या किया जाएगा, इनकम ट्रीट किया जाएगा। बट इस अकाउंटिंग ईयर में अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक इसको एज ए लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री देखिए। जर्नल एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, कितने से कर देंगे, 30,000 को, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में जो है हमें रेंट रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये हमारी अनअर्न्ड इनकम है, ये हमारी बिजनेस एंटरप्राइज की लाइबिलिटी है जो बिजनेस एंटरप्राइज को इन फ्यूचर जो है फुलफिल करनी है। ठीक है, जब लाइबिलिटी हमारी रेज होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हमने रूल में क्या पढ़ा था, तो हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमने रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट को कर दिया क्रेडिट 30,000 रुपीज से। ठीक है, और रेंट अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि इससे हमारी जो रेंट इनकम है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, हमारा रेंट जो है कम हुआ है। जब रेंट कम होगा, जब हमारी इनकम डिक्रीज होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब हमने रूल में पढ़ा था, जब इनकम डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। और जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी रेज होगी, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।